नमस्कार। आज का टॉपिक है कि नेपाल का पतन बिल्कुल नहीं होगा, नेपाल का विनाश बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि नेपाल का पतन हो जाएगा, उन लोगों को आज मैं कुछ समझाना चाहता हूं। और दोस्तों, नेपालियों का कहना है कि हमारे झंडे में सूरज और चंद्र का निशान मौजूद है, और जब तक ये दोनों निशान मौजूद हैं, यानी सूरज और चंद्रमा रहेगा, तब तक हमारा देश रहेगा। और मेरा भी लगभग यही मानना है। तो दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नेपाल पतन की ओर नहीं जाएगा? क्योंकि आपके कम्युनिस्ट विश्लेषक दावा कर चुके हैं कि नेपाल विनाश की ओर चले गया। अब नेपाल बचदई ना, नेपाल विदेशी को गुलाम भई सक्यो, नेपाल को विलय भारत में हुन्छा, देश अब रंदा रहंदई ना। और भी दोस्तों बहुत कुछ है। आप गहराई से अगर इनके विश्लेषण सुनेंगे तो आपको सच में आप डर जाएंगे और आपको लगेगा कि हमारा देश नेपाल खत्म हो गया। अगर आप इन विश्लेषकों के एनालिसिस को सुन लेंगे तो आपको एक ही चीज लगेगी कि सच में नेपाल पतन की ओर चले गया और विनाश की ओर चले गया, और नेपाल का विलय भारत में भी हो सकता है, और नेपाल विदेशी का गुलाम हो गया। ये सब आपको लगेगा इन लोगों की बातों को सुन के। ये लोगों ने आपको भ्रमित कर दिया है, ये सब झूठ बोल बोल के, और पूरी तरीके से डरा रहे हैं कि नेपाल विदेशी का गुलाम बन चुका है और नेपाल अब बचेगा नहीं। और मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं। और सोशल मीडिया पे आपके विश्लेषक, नेपाली विश्लेषक कुछ जो कि यूट्यूब पर बोलते हैं, असली विश्लेषक नहीं, जो आपके एजुकेटेड लोग हैं वो नहीं, जो आपके यहाँ बेवकूफ लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि नेपाल के पतन होने के ये कारण है। यानी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि नेपाल का पतन हो चुका है। किसने? कम्युनिस्ट विश्लेषकों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नेपाल का पतन हो चुका है, और उसके कारण भी बता रहे हैं सोशल मीडिया पे। और जनता घबरा रही है कि हाँ यार, सही में ऐसा हो ना गया हो या कहीं ऐसा ना हो जाए। यानी ये लोग आपके दिमाग में पूरी तरीके से भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमने कहा कि जिस देश की भी जनता भ्रम में गई, झूठ के भ्रम जाल में फंसी, उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। पाकिस्तान की जनता को भारत के खिलाफ भ्रम में फंसाया गया। आज पाकिस्तान की कंडीशन देख सकते हैं। भारत की जनता को चीन के खिलाफ भ्रम में फैलाया गया। आज ये कंडीशन है कि भारत और चीन दुश्मन बनने की ओर बढ़ गए हैं, और भारत चीन में लड़ाई होगी तो करोड़ों मरेंगे। गलती कहां? कि भ्रम में, देश की जनता को भ्रम में फैलाया गया है। जहां चीन हमारा एक अच्छा मित्र राष्ट्र हो सकता था, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया ने भारत के दिमाग में, भारतीयों के दिमाग में ऐसा भर दिया कि भारतीयों ने ऑल टाइम, लाइफ टाइम के लिए चीन को अपना दुश्मन मान लिया है, जबकि ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। ये केवल मीडिया का एक गेम है, भारतीयों के दिमाग में चीन के प्रति नफरत पैदा करना। चीन हमारा दुश्मन है, बिल्कुल है, लेकिन उतना बड़ा दुश्मन नहीं कि लड़ मर जाओ आपस में। इसी प्रकार का भ्रम नेपाली जनता में फैलाया जा रहा है कि नेपाल पतन की ओर चले जा चुका है। ठीक है, अब बचेगा नहीं नेपाल, नेपाल विदेश का गुलाम बन चुका है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है आपके विश्लेषकों के द्वारा आपके देश में, जबकि दोस्तों हकीकत इसका उल्टा है। न तो नेपाल का पतन हुआ है, कहां पतन हुआ है बताइए तो मेरे को। 4 महीने में आप लोगों के यहाँ 30-30 अरब रुपए के मोबाइल आ रहे हैं, 1-1 खरब रुपए का सोना नेपाल खरीद रहा है विदेशों से, और बहुत सारा आयात कर रहा है, दबा के आयात कर रहा है। आप अपने भंसार विभाग की रिपोर्ट देखिए, और नेपाल खूब अय्याशी का सामान, मनोरंजन का सामान खूब खरीद रहा है। कहां से खरीद रहा है? जब पैसा है जनता के पास में तभी ना खरीद रहा है, पैसा नहीं होता तो कहां से खरीदता? इन विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल भिखारी बन चुका है और नेपाल का पतन हो चुका है, और अब नेपाल नहीं बचेगा। नेपाल यदि गरीब हुआ है, इन लोगों का कहना है कि नेपाल पूरी तरीके से गरीब हो चुका है, अब नेपाल के पास कुछ नहीं बचा है। और तो छोड़िए, ये बोल रहे हैं नेपाल का अर्थतंत्र 18 खरब रुपए है। अब इनको अपने नेपाल की अर्थव्यवस्था, जीडीपी का ही पता नहीं है कि नेपाल की जीडीपी है कितनी। देखिए, आपको बुरा लगेगा कि हमारे देश के विश्लेषकों का अपमान कर रहा है, लेकिन मैं इनकी सच्चाई आपको बता रहा हूं। मेरी इनसे क्या दुश्मनी होगी? मेरी इनसे दुश्मनी कुछ नहीं है, ये केवल संबंधों को खराब करते हैं दो देशों के, इसलिए मैं इनके खिलाफ बोलता हूं।
इन लोगों को नेपाल की जीडीपी का पता नहीं है। सकल घरेलू उत्पादन नेपाल का कितना है, 18 खरब रुपए बता रहे थे ये लोग, ठीक है। और ये बड़े विश्लेषक हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। और एक आदमी नहीं, बहुत सारे हैं आपके यूट्यूब मीडिया पे जो केवल एक ही चीज का वो करते हैं कि नेपाल पूरी तरीके से समाप्ति हो गया। ठीक, तो मैं बोल रहा हूं कहां समाप्त हुआ बताइए तो जरा मेरे को। भंसार विभाग की रिपोर्ट पढ़िए। अगर नेपाल के पास कुछ नहीं है तो वो सामान कहां से खरीद रहा है नेपाल, जो एक खरबों रुपए का सामान विदेश से खरीद रहा है। आपको शायद मुझे लगता है 5 महीने में 11 खरब रुपए का सामान खरीदा होगा नेपाल ने विदेश से, और उसमें भी 3 खरब से ऊपर तो मनोरंजन का सामान है। गरीब आदमी मनोरंजन का सामान नहीं खरीदता है, तो जब पैसा है जनता के पास में तभी ना खरीद रहा है। तो ये विश्लेषक किस आधार पे बोल रहे हैं कि नेपाल का पतन हो चुका, अब नेपाल के पास कुछ नहीं बचा, नेपाल विदेशी का गुलाम हो गया। अब लग रहा होगा कि देववा सरकार गुलाम हो गई है। क्या गुलाम हुई देववा सरकार? एमसीसी पास कराया तो भारत से भी संबंध बनाए, उधर अमेरिका से भी अच्छे संबंध बना लिए, इधर भारत से भी बना लिए, चीन के साथ में 9 समझौते कर लिए, चीन से भी अच्छे संबंध बना लिए। तो कहां हुआ? तीनों शक्तियों से नेपाल ने अच्छे संबंध बनाए, तो कहां विदेशी का गुलाम हुआ? नहीं ना हुआ। ये सब बकवास की बातें करते हैं आपके विश्लेषक। किसी प्रकार का कोई पतन नहीं हुआ। जो सबूत दे रहे थे, आपके एक विश्लेषक सबूत दे रहे थे कि नेपाल का पूरी तरीके से पतन ही हो गया, ठीक है। तो आप खुद बताइए कहां पतन हुआ? क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं, या आप कोई सामान नहीं खरीदने, किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई दे रही है आपको? जैसे पहले था वैसे अभी चल रहा है, और अभी तो थोड़ा ठीक ही चल रहा होगा। पतन हो गया तो इतनी सारी परियोजनाएं कैसे नेपाल में चल रही है, जबकि लोन भी हमने बता दिया कि 45% से ऊपर नहीं है जीडीपी का। तो यदि पतन हुआ होता तो इतनी सारी परियोजनाएं बहुत तेजी से चल रही है नेपाल में, तो ये कैसे चल रही है? सरकार ने ज्यादा पैसा तो लिया नहीं है कर्जा, तो ये परियोजनाएं चल कहां से रही है? सरकार के पास पैसा आ रहा है ना, तभी ना चल रही है। तो कम्युनिस्ट विश्लेषक किस आधार पे ये कह रहे हैं कि नेपाल का पूरी तरीके से पतन हो चुका है, और उसके सबूत भी दे रहे, उल्टे सीधे झूठे सबूत, ठीक है। धरातल पर आइए, कागजी सबूत से कुछ नहीं होने वाला। धरातल पर चल क्या रहा है? धरातल पर यही चल रहा है कि नेपाल खूब सामान खरीद रहा है, नेपाली जनता दबा के, ठीक। आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने में तो बहुत ज्यादा आयात हो रहा है, खूब खरीद रहा है। कहां से खरीद रहा है? पैसा है जनता के पास में, इसलिए खरीद रहा है। हालांकि ज्यादा आयात करना ठीक नहीं है, यह गलत है, लेकिन आयात भी तो वही करेगा ना जिसके पास होगा। सामान कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसा होगा वही ना खरीदेगा, जिसके पास होगा ही नहीं वो कहां से खरीदेगा? तो इन लोगों का जो कहना है कि नेपाल पूरी तरीके से पतन हो चुका है, आर्थिक संकट में फंसने वाला है, या जो कुछ भी, कि विदेशी का गुलाम हो चुका है, ये सब 100% आप लोगों को भ्रमित करने का इन लोगों का कोई षड्यंत्र ही हो सकता है। झूठ बोलने की हदें पार कर दी इन लोगों ने, और आपको पूरी तरीके से भ्रम में डाल दिया है। दोस्तों निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके कम्युनिस्ट विश्लेषक आपको फालतू में झूठ बोल बोल के डराने वाली बातें कर रहे हैं, ताकि आप भारत और अमेरिका के दुश्मन बन जाएं। देखिए, हमने कहा कि भारत और अमेरिका के दबाव में नहीं आना है, ठीक है, और ना ही चाइना के दबाव में आना है। मित्रता को बराबर रखना है। नेपाल के लिए किसी भी देश के साथ में मित्रता तोड़ना उचित नहीं है। गुटनिरपेक्ष नीति का ही पालन करना पड़ेगा आप लोगों को। यदि आप गुटनिरपेक्ष नीति का पालन नहीं करते तो ही आपको नुकसान होगा। तो ये कम्युनिस्ट विश्लेषक चाहते हैं कि नेपाल अपनी गुटनिरपेक्ष नीति का त्याग कर दे और एक धुरा चुन ले, एक धड़े को चुन ले। तो दोस्तों, इस दुनिया में किसी एक धड़े को चुनेंगे तो एक न एक दिन युद्ध करना पड़ेगा, और गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो आप अपने कम्युनिस्ट विश्लेषकों के जो झूठ आपको बता रहे हैं उसके जाल में बिल्कुल मत फंसिए। नेपाल जैसे था वैसे ही रहेगा, और ऐसे ही चलता रहेगा, और आगे धीरे धीरे करके विकास हो रहा है, विकास होता रहेगा, ठीक है। किसी प्रकार का कोई पतन नहीं हुआ है। आपके विश्लेषकों ने आपको झूठ बताया है। धन्यवाद।